इंडिया में आप लोग देख रहे होंगे करप्शन बहुत ज़्यादा है। नेपाल में भी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें यूथ का यही कहना था कि करप्शन बहुत कर रही थी गवर्नमेंट, केवल अपने बच्चों के लिए सब भला कर रही थी और हम लोग उसको लूट रही थी। इंडिया में भी ऐसा ही चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में जीएसटी पे रिवाइज किया गया है, जीएसटी कम करी गई है, लेकिन जीएसटी पहले भी लूटा गया और पुरानी गवर्नमेंट थी वो भी जीएसटी के अलावा कई चीज़ों पे लूट करती और ऐसा हम लोग को बताया नहीं जाता था। ये करप्शन का पूरा प्रोसेस आया कहाँ से? क्योंकि हमारे धर्म में तो कहा गया है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ईमानदारी से खाओ, ईमानदारी का कमाओ। और कुरान में भी यही लिखा हुआ है कि हराम का मत खाओ, मतलब मेहनत करो और मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके खाओ। हराम का खाओगे तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। कुरान में ये लिखा है। हमारे सनातन धर्म में भी यही बताया गया कि आप मेहनत करके खाइए। अगर आप गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा खाएंगे तो आपको लाभ कभी भी नहीं देगा। ठीक। तो करप्शन आया कहाँ से? करप्शन आया जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, जो यूरोपियंस आए, जो गोरे लोग हैं जिनको हम लोग कहते हैं, वो लोग आए, उनके खून में करप्शन कूट कूट के भरा हुआ था। बेईमानी, छल कपट और करप्शन, उन्होंने ही हम लोगों में फूट डाली, हम लोगों को सिखाया करप्शन। हम लोग को तोड़ा भी इसी उससे गया कि सोचो आपका फ़ायदा होगा, सोचो आपको फ़ायदा होगा। ये एक कमज़ोर राजा को पकड़ते थे ब्रिटिशर्स, कमज़ोर राजा को पकड़ते थे, उसको सपोर्ट करते थे बड़े राजा से लड़वाने के लिए। ठीक। अब जो छोटा वाला राजा था वो बड़े वाले को हरा के खुद बड़ा बन गया। अब ब्रिटिशर्स के वो पैरों तले आ गया। अब वो इसको इशारों पे नाचेगा। ब्रिटिशर्स दिमाग इसलिए लगाते थे क्योंकि जो इंडियंस थे उनमें धर्म की भावना, यानी कि उनमें अच्छे आचरण बहुत थे। मतलब जैसे किसी ने मदद करी तो अब वो उसका एहसान मान लेंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरी किसी ने मदद करी, किसी एक्स पर्सन ने मेरी मदद करी, अब उस मदद की वजह से मैं एहसान तले हो गया कि अब उसको कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका मदद करूँगा ज़रूर। ये था इंडिया का कॉन्सेप्ट। तो ब्रिटिशर्स ने इसका ये फ़ायदा हुआ, अब उसको एहसान तले दबाया, अब उसका यूज़ किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। करते 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 इनका बिजनेस ग्रो हुआ। जब इन्होंने जान लिया कि अब हमारा कोई हमको टक्कर देने वाला है नहीं, तो इन्होंने अपने हाथ पे सत्ता पूरी ले ली, फिर अपने सब चलाने लगे। तो यहाँ से करप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और बचा कुचा फिर ब्रिटिशर्स के बाद में मुग़ल ने ये सब अपनाया, मुग़ल से ये सब शुरू हुआ। मुग़ल ने भी यही किया था। ब्रिटिशर्स ने तो उसमें काफ़ी कोयला डाला था, मुग़ल ने भी हम लोग को केवल यही सिखाया था। इस वजह से करप्शन आज नेताओं के खूनों में है, लोगों के खून में करप्शन बह रहा है। उनको सबको लगता है करप्शन ही सही है, करप्शन ही सत्य है, हम करप्शन करेंगे तभी सुखी जीवन जी पाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे में कहावत है कम खाओ गम खाओ, मतलब कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। जो गम खा लो मतलब कि जो बुरी चीज़ें हैं वो आपके आएंगी ही नहीं। ये है।